लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उस मास्टर ने सावचेन को मारने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था और उनके पास जितने भी स्पेशल अटैक्स थे वो सारे वो सावचेन के ऊपर यूज कर चुके थे, लेकिन उनके किसी भी अटैक से सावचेन का बाल भी बांका नहीं होता है और सावचेन उस मास्टर को बहुत ही मजे ले लेके मार रहा था। और अब जब उस मास्टर को लगता है कि अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है तो वो मास्टर फिर अपने लास्ट अटैक को भी एक्टिव कर देता है और जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी क्रिएट होने लगती है और उस एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि आसपास के लोग तो उड़ने लगते हैं और अब कुछ देर के लिए चारों तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है और सारे लोग गिरते पड़ते बस किसी तरह खुद को संभाल रहे होते हैं। और अब इस मूव को देखने के बाद स्काईलॉर्ड भी कहता है कि इसकी पावर तो स्काईलॉर्ड से भी कई गुना ज्यादा थी। और अब जैसे ही चारों तरफ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि वो मास्टर उस जगह से गायब है और ये देखने के बाद स्काईलॉर्ड भी कहता है कि आखिरकार वो गया कहाँ। और तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर अपनी जान बचा के वहाँ से बिल्कुल छिछोरों की तरह भाग रहा था। और अब ये देखने के बाद स्काईलॉर्ड कहता है कि क्या ये भाग रहा है। और अब उस मास्टर की ये हरकत देखने के बाद स्काईलॉर्ड को भी थोड़ी हंसी आ जाती है और फिर वो कहता है कि आज तक मैंने जितने भी लोगों से फाइट की है ये तो उनमें से सबसे बड़ा डरपोक निकला। और फिर स्काईलॉर्ड कहता है कि देखो कितने बेशर्मों की तरह भाग रहा है। और अब ये देखने के बाद वांग यान को भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस मास्टर के सामने कोई 2 मिनट भी नहीं टिक पाता था आज वो स्काईलॉर्ड से बच के ऐसे भाग रहा है। और अब स्काईलॉर्ड भी अपने पोजीशन में आते हुए कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे भाग पाओगे। और इतना कहते ही स्काईलॉर्ड भी सीधे उस मास्टर के पीछे चला जाता है और फिर अचानक स्काईलॉर्ड उस मास्टर के सामने आते हुए कहता है कि पगले भला कोई अपनी मौत से बचकर आज तक भाग पाया है। और इतना कहते स्काईलॉर्ड सीधे उस मास्टर के मुंह पे एक पंच दे मारता है और अब इस पंच को खाने के बाद वो मास्टर भी लुढ़कते हुए सीधे पीछे की तरफ जाने लगता है और फिर वो मास्टर खड़ा होता है और फिर से वो स्काईलॉर्ड से बच के भागने लगता है। और अब ये देखने के बाद स्काईलॉर्ड कहता है कि इसने तो बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया है। और इतना कहते ही स्काईलॉर्ड फिर से उस मास्टर के सामने आ जाता है और फिर वो अपने किक से उसे मारते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। और अब इस किक को खाने के बाद भी वो मास्टर सीधे जमीन पे जाके लेट जाता है और फिर वो सोचता है कि आखिरकार इसके पास इतनी पावर्स कहाँ से रही है क्योंकि ये मुझसे तब से फाइट कर रहा है लेकिन इसकी पावर्स में मुझे 1% की भी कमी नजर नहीं आ रही है। और अब हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के दूसरे मूव को एक्टिव करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो जो मेरे हाथों इस मूव से मर रहे हो। जिस पर वो मास्टर कहता है कि तुम आखिरकार खुद को समझते क्या हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से मुझे मार सकते हो। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आखिरकार तुम मेरा कर क्या लोगे। और अब ये सुनने के बाद वो मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि बच्चे अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो फिर आ जाओ। और इतना कहते ही वो मास्टर अपने एक और सीक्रेट मूव का यूज करने लगता है और अब उस सीक्रेट मूव का यूज करने की वजह से उस मास्टर के बॉडी में चारों तरफ एक बहुत ही शानदार कवच आ जाता है। और अब वो मास्टर स्काईलॉर्ड से कहता है कि बच्चे तुमने मुझे मजबूर किया इस कवच को यूज करने के लिए। और अब स्काईलॉर्ड उस कवच को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास एक आर्मर भी है। और फिर स्काईलॉर्ड कहता है कि क्या तुम्हारा छिपा हुआ पत्ता यही है। जिस पर वो मास्टर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये आर्मर कोई मामूली आर्मर नहीं है, ये आर्मर एक अर्थ लेवल के 9th क्लास का बहुत ही प्रीशियस मेटल से बना हुआ आर्मर है। ये आर्मर ना सिर्फ मेरे डिफेंस में काम आता है बल्कि मेरे पावर्स को भी बहुत ही तेजी से बूस्ट करता है। और अब ये सुनने के बाद स्काईलॉर्ड कहता है कि तुम सच में एक बहुत ही शानदार मौत मरने वाले हो। और अब इतना सुनते ही वो मास्टर सीधे स्काईलॉर्ड के ऊपर होपलेस हेटेड वाली स्किल का यूज कर देता है और अब स्काईलॉर्ड भी अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट को निकाल देता है। और अब हम देखते हैं कि हेवनली डेजर्ट फिस्ट के दूसरे मूव का यूज करने के कारण समय भी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और इस मास्टर की पावर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और अब वो मास्टर देखता है कि स्काईलॉर्ड का पंच सीधे उसकी तरफ आ रहा है और अब स्काईलॉर्ड की ऐसी पावर देखने के बाद वो मास्टर भी समझ जाता है कि उसकी मौत बहुत ही करीब है। और अब हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड के हेवनली डेजर्ट फिस्ट के दूसरे मूव के कारण उस मास्टर का कवच तो तुरंत ही टूट जाता है और फिर वो मास्टर गिरते हुए एक चट्टान से जाके टकरा जाता है। और फिर वो मास्टर काफी ज्यादा होपलेस होते हुए सोचने लगता है कि भला कोई एक 9th क्लास के आर्मर को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। और अब स्काईलॉर्ड उसके सामने आते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और अब वो मास्टर स्काईलॉर्ड के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। और इतना कहते स्काईलॉर्ड अपने पंच को उस मास्टर की ओर मारने के लिए बढ़ा देता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर अपना एक और क्लोन बना के स्काईलॉर्ड के वार से बच जाता है। और अब वो मास्टर हंसते हुए कहता है कि मेरे पास एक से ज्यादा थ्योरी है। और इतना कहते ही वो मास्टर अपने कई सारे क्लोन बना के अलग अलग दिशा में भागने लगता है। और अब स्काईलॉर्ड उस मास्टर को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो इसके पास सेकंड थ्योरी भी मौजूद है। और फिर स्काईलॉर्ड कहता है कि तुम जैसे भगोड़ों को मारना मेरी फितरत नहीं है लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा सेकंड थ्योरी जरूर छीन लूंगा। और अब इतना कहते स्काईलॉर्ड चारों तरफ एक बहुत ही बड़े स्पेल को फैला देता है और अब स्काईलॉर्ड के स्पेल के कारण उस मास्टर के जितने भी क्लोन बने थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो ओरिजिनल मास्टर था वो स्काईलॉर्ड के सामने जमीन पे लेटा हुआ था और स्काईलॉर्ड के इस स्पेल के कारण बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। और अब स्काईलॉर्ड हंसते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। और फिर स्काईलॉर्ड कहता है कि मैंने इस स्किल की मदद से ना सिर्फ तुम्हारे सारे क्लोन्स को मिटाया है बल्कि आज के बाद तुम अपने क्लोन्स को भी नहीं बना पाओगे। जिस पर वो मास्टर कहता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, भला तुम मेरे क्लोन्स को कैसे मिटा सकते हो। और अब स्काईलॉर्ड उस मास्टर के सेकंड थ्योरी को निकालते हुए कहता है कि आपसे ये सेकंड थ्योरी मेरा हुआ और तुम अब बहुत ही शांति से मर जाओ। और इतना कहते स्काईलॉर्ड उस मास्टर के सेकंड थ्योरी को खींच के निकाल लेता है। और फिर स्काईलॉर्ड सोचता है कि ये सेकंड थ्योरी तो मेरे कोई भी काम की नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से इस थ्योरी से जिंगयून की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और ये कहकर स्काईलॉर्ड उस थ्योरी को अपने पास कैद करके रख लेता है और फिर उस मास्टर के ऊपर एक बहुत ही जोर का किक मारता है। और अब स्काईलॉर्ड का लात पड़ने की वजह से हम देखते हैं कि उस मास्टर की मौत वहीं पे हो जाती है। और अब इधर हम वांग यान और उसके पिताजी को देखते हैं जहाँ पर वांग यान के पिताजी वांग यान से कहते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों
शुरू किया। आखिरकार क्यों तुमने अपने ही पिताजी और अपनी फैमिली से गद्दारी की? जिस पर वांग यान कहता है कि पिताजी हम लोग एक फैमिली हैं और भला कौन बेटा चाहेगा कि उसके पिताजी और उसकी फैमिली की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाए। आपको तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि मैंने आपको और पूरे वांग फैमिली को बचाया है स्काई लॉर्ड की सेवा करने का मौका देके। और अब स्काई लॉर्ड ब्लैकी के पास आता है और फिर ब्लैकी से कहता है कि बहुत अच्छे दोस्त, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और अब स्काई लॉर्ड भी वांग यान के पिताजी के सामने आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे सीनियर तो मारे गए, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पर वांग यान के पिताजी कहते हैं कि मुझे कोई भी शर्म नहीं है तुम्हारे हाथों मरने से। और अब ये सुनकर स्काई लॉर्ड कहता है कि मुझे तुम्हारी बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, इसीलिए अब मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, या तो मेरे हाथों शहीद हो जाओ या फिर पूरी वांग फैमिली के साथ तुम मेरे सामने समर्पण करो। जिस पर वांग यान के पिताजी जरा सा भी लेट ना करते हुए सीधे स्काई लॉर्ड के सामने झुक जाते हैं और फिर वो स्काई लॉर्ड से कहते हैं कि मैं वांग फैमिली का मास्टर स्काई लॉर्ड को समर्पण करता हूँ। और फिर वहाँ पर मौजूद वांग फैमिली के सारे फाइटर भी स्काई लॉर्ड के सामने झुक जाते हैं। और अब वांग यान भी स्काई लॉर्ड के सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर मैं भी आज से आपका गुलाम हूँ। और अब वांग यान भी अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि स्काई लॉर्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इन्हें फॉलो करके मैंने कोई भी गलती नहीं की है। और अब स्काई लॉर्ड कहता है कि वांग फैमिली आज से और अभी से ब्लू क्लाउड सेक्ट के अंतर्गत ही आएगी। और ये कहने के बाद स्काई लॉर्ड ब्लैकी से कहता है कि चलो ब्लैकी अब हम लोग ब्लू क्लाउड सेक्ट को वापस चलते हैं। और अब स्काई लॉर्ड जाने से पहले वांग यान से कहता है कि तुम जानते हो कि अब तुम्हें क्या करना है? जिस पर वांग यान भी जी मास्टर कहता है। और अब सीन चेंज होता है और वापिस हम ब्लू क्लाउड सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर सावचैन और दिंग सिंगलिंग आपस में बैठ के बात कर रहे थे और वांग फैमिली के साथ फाइट कैसी चली इसके बारे में सावचैन दिंग सिंगलिंग को बता रहा था। और अब ये सब सुन के दिंग सिंगलिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो सावचैन से कहता है कि सीनियर अगर वो मास्टर भी आपके सामने नहीं टिक पाया तो अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि ब्लू क्लाउड सेक्ट पूरे जिनू रिलम पे राज कर सकता है। जिस पर सावचैन कहता है कि वो मास्टर तो एक नंबर का भगोड़ा था और मैं सिर्फ जिनू रिलम पे ही रूल करके सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे ब्लू क्लाउड सेक्ट को और भी ज्यादा फैलाना है और इसके लिए हम एक छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर एक बड़े से जहाज में भी एक छोटा सा छेद हो जाता है तो फिर वो जहाज ही डूब जाती है और इसीलिए इस सेक्ट की मैनेजमेंट की जिम्मेवारी पूरी तरह से तुम पे है। जिस पर दिंग सिंगलिंग भी ओके सीनियर कहते हैं। और अब स्काई लॉर्ड खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है मैं अपने डिसाइपल्स को चेक करने जा रहा हूँ। और ये कहकर स्काई लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है। जिस पर दिंग सिंगलिंग भी गुड बाय सीनियर कहते हैं। और अब दिंग सिंगलिंग अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार सीनियर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। उन्होंने महज कुछ ही महीनों के अंदर ही ब्लू क्लाउड सेक्ट को पूरे जिनू रिलम का सबसे बड़ा सेक्ट बना दिया है। और अब सीन चेंज होता है और फिर हम अपर रिलम में जियांग वू जिंग को देखते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।